तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं भाई हम नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हैं, भाई नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। हम नेट बैंकिंग से विड्रॉल अच्छे से कैसे करते हैं इसको आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। क्या रूल रहता है, क्या तरीका रहता है, हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से आज हम क्लियर कर देंगे, आपको लाइव विड्रॉल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में ये बात डालो कि हमें नेट बैंकिंग से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमें इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल नहीं करना है भाई। ठीक है, हम छोटा छोटा अमाउंट आराम से विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 20,000 30,000 50,000 इतना तक आराम से हम विड्रॉल कर सकते हैं और हमारे वो बैंक में 101% भी आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लाइव विड्रॉल करके दिखाऊंगा, वो भी नेट बैंकिंग से। ठीक है, तो हमारे अकाउंट में अभी 1,676 रुपए है। तो सबसे पहले हमें विड्रॉल करने के लिए इस विड्रॉल वाले आइकन पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से लोड लेगा और हमारे सामने ऐसा आइकन देखने को मिल जाता है। तो ये मेरा न्यू अकाउंट है, मेरे अकाउंट में अभी जितना जितना रुपए है मैं सब का सब रुपए विड्रॉल करके आराम से दिखाऊंगा। तो इस अमाउंट हमें जितना भी विड्रॉल करना है हमें इस वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है, जितना भी अमाउंट विड्रॉल करना है उतना हमें लिख देना है। अब इसके बाद अमाउंट लिखने के बाद हमें देखो क्या और फिल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अमाउंट फिल करो और दूसरा अपना आधार नंबर फिल करो, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो भी लिख देना है। हमें नेट बैंकिंग से विड्रॉल करना है तो हमें नेट बैंकिंग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद आधार नंबर फिल करने के बाद लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी है, इसके बाद अपना फ़ोन नंबर और IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। तो हमें इस बात का ध्यान देना है भाई, हमारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये सारी की सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से अपना रियल में होना चाहिए। रियल मतलब जो भी अपने बैंक का IFSC कोड है और बैंक अकाउंट नंबर है वो आप एकदम क्लियर तरीके से लिख दो, बिल्कुल मेरी तरह। अब देखो लिखने के बाद हमें ये कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है भाई, इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक ईमेल आएगा। इस हमारे ईमेल पे एक कोड जाएगा। किस वाले ईमेल पे आएगा? जिस ईमेल से हम अपना कोटेक्स का अकाउंट बनाए हैं उस वाले ईमेल पर एक कोड जाएगा। तो हमें उस कोड को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो हमारे पास कोड आ चुका है तो हम यहाँ पे पहले फिल कर देते हैं, इसके बाद हम आगे बताते हैं। देखो भाई बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आराम से विड्रॉल आ जाता है। बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से फिल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो मैंने अपना कोड डालने के बाद जैसे ही कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक किया, आप देखो हमारे पास कुछ ऐसा आइकन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड यहाँ पे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे अपना अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना अकाउंट रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखोगे मेरा अमाउंट कट चुका है। अब हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली लग चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है 48 घंटों तक वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख दिया है कि हमें 48 घंटों तक वेट करें, लेकिन ये 48 घंटे तो नहीं भाई, 3-4 घंटे में 5 घंटे में आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो हम इसी तरह कोटेक्स में आराम से विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। बस इतना ध्यान देना है कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉल नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भाई हमें लगभग 5 से 6 घंटे तक वेट करना पड़ा और हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली आ चुका है। हमारे जीमेल पे देखो एक मैसेज आया है कि हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली हमारे अकाउंट में आ चुका है। मैंने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया और हमारा विड्रॉल सक्सेसफुली आ चुका था भाई। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।